क्या पुतिन के तेवर देखकर बाइडेन भी डर गए हैं या फिर बौखला गए? सवाल इसलिए क्योंकि बाइडेन की फौज ने एक ऐसा फैसला किया है जिसे देखकर दुनिया सन्न है। जियोपॉलिटिक्स समझने वाले यही कह रहे हैं कि अब जमाना अमेरिका का लग गया। तो क्या वाकई ऐसा है? ये हम भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या पुतिन के आगे बाइडेन ने सरेंडर कर दिया है। साथ ही अमेरिका की जंगी सोच बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे भारत के कदम से भी बाइडेन का दम फूलने लगा है। और इन सबसे अलग, इन सबसे अलहदा एक बैटलफील्ड ऐसा भी दिखाएंगे जहां चीन की एंट्री हुई और वह मुल्क पूरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन शुरुआत यूक्रेन की और रूस से जुड़ी हुई जो जंग है उससे जुड़ी हुई अभी की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूक्रेन में खुले आम लोगों पर फायरिंग हो रही है। इनर गोदार में प्रदर्शन के दौरान रूस ने आम लोगों पर मोर्चा खोल दिया। रूस ने आम लोगों पर फायरिंग की। रूस ने उनके ऊपर ग्रेनेड तक फेंके। ये तस्वीरें, ये आवाजें सुनिए। ये ज़ैपोरिज़िया की तस्वीरें हैं। ज़ैपोरिज़िया के इनर गोदार में आम लोग जो कि यूक्रेनी हैं, रूस की सेना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर रूस ने अपने बंदूकों की गोलियां खोल दी। बंदूकों को उन्होंने लगातार उनके ऊपर तान दिया और ग्रेनेड तक फेंके। तो दो तस्वीरें आपके सामने। इनर गोदार में कैसे रूस ने सारी इंसानियत, सारे नियम, सारे कायदे एक किनारे करते हुए आम लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी रूसी सैनिकों ने, जो प्रदर्शनकारी वहां रूस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी तस्वीर देखिए कैसे धुआं दिख रहा है। ये ग्रेनेड अटैक का धुआं है। जैसे वहां पर लोग पहुंचे रूस की सेना की खिलाफत करने। रूस की सेना ने, रूस के सैनिकों ने उनके ऊपर खुलेआम फायरिंग की। आप फायरिंग की आवाज सुन सकते हैं और इसके साथ ही वहां ग्रेनेड फटने की भी आवाजें साफ सुनाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं, रूसी हमले में मारियोपोल पूरी तरह तबाह हो गया है। एक हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे ज़ैपोरिज़िया की, अब एक तस्वीर दिखाएंगे मारियोपोल की। टैंक से कई ठिकानों पर रूस ने भीषण हमला किया है और मारियोपोल शहर पूरी तरह से खंडहर में तब्दील करके रख दिया है रूस ने। ये तस्वीरें देखिए, कोई कहेगा यहां पर लोग रहते थे, कोई कहेगा यहां पर आबादी बसती थी। एक खूबसूरत शहर हुआ करता था यूक्रेन का, जो आज खंडहर में तब्दील हो चुका है, जहां चारों तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। दीवारों पर गोलियों के निशान, इमारतों पर बंदूकों और मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर से दागे गए हथियारों के निशान, किस तरह से टैंक से गोले दागे गए, किस तरह से नेस्तनाबूद करके रख दिया है मारियोपोल शहर को रूस की सेना ने। यह उसका जीता जागता उदाहरण है। इस बीच एक और खबर, रूस पर यूक्रेन की फौज का एक बड़ा हमला। रूसी सैन्य काफिले पर यूक्रेन ने मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेन की बमबारी से रूस के सैन्य वाहन तबाह हुए हैं। रूस पर यूक्रेन भी लगातार पलटवार कर रहा है। और उसी की एक और तस्वीर आपके सामने। और शायद क्या यही वजह है जो 38वें दिन भी यह युद्ध प्रवेश कर गया है और रूस अब और कमजोर पड़ रहा है या पीछे की तरफ हट रहा है। ये ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं, ऐसी जानकारियां सामने आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी आई हैं जहां रूस के पीछे हटने का दावा किया जा रहा है। लेकिन यह तस्वीर देखिए पहले, कैसे रूसी सैन्य काफिले पर बड़ा हमला किया यूक्रेन ने। और वो खबर कोई कैसे भूल सकता है, जहां 64 किलोमीटर लंबा एक काफिला रूस का चला हो कीव की तरफ, और मात्र यूक्रेन के 30 लड़ाकों ने उनकी सारी प्लानिंग को फेल कर दिया और वो पूरी तैयारी उनकी धरी की धरी रह गई, कुछ नहीं कर पाए वो। इस बीच एक बड़ी खबर, भारत के कदम से अमेरिका बौखला गया है। देखिए, अमेरिका भी लगातार इसमें अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है। अमेरिका बार बार भारत को चेतावनी दे रहा है। भारत रूस के बीच डील से बौखलाहट बढ़ गई है अमेरिका की। रुपए और रूबल में जो डील हो रही है उसको लेकर अमेरिका ने आलोचना की है। यूएस को रूस पर लगे प्रतिबंध कमजोर होने का डर है और इसीलिए अमेरिका ने कभी खुले तो कभी दबे शब्दों में इस डील को लेकर या फिर भारत और रूस के व्यापारिक संबंधों को लेकर लगातार आलोचना की है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, किस तरह से यहां पर लगातार
बाइडेन पुतिन के आगे ना केवल सरेंडर हो रहे हैं, बल्कि ये भारत पर जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुन ले बाइडेन के दूत, ये भारत है, पाकिस्तान नहीं। भारत ना किसी के आगे टिकता है, ना भारत किसी के आगे घुटने टेकता है, और ना भारत किसी के प्रेशर में आता है। अब आप समझिए जरा, आप आपको ये स्टेटमेंट पहले पढ़ाते हैं। ये कौन है? ये नेड प्राइस हैं, प्रवक्ता हैं अमेरिकी विदेश विभाग के। वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अन्याय, उकसावा, पहले से नियोजित हिंसा की इंतहा के खिलाफ भारत जैसे तमाम देशों को मिलकर इसे खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए। हालांकि भारत अलग अलग साझेदारों के साथ जो बातचीत कर रहा है, उससे दुनिया में थोड़ी असहजता है। अब सब समझेंगे हमारे एक्सपर्ट से कि इन शब्दों में उनको क्या समझ में आ रहा है। लेकिन फिर कौन है? यह है सर्गेई लावरोव, रूस के विदेश मंत्री। भारत पहुंचे, इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से बात की, विदेश मंत्री से बात की। ये क्या कह रहे हैं आप समझिए। ये कह रहे हैं कि मुझे कोई संदेह नहीं कि दबाव का पार्टनरशिप पर कोई असर होगा। अमेरिका दूसरों को अपनी तरह की राजनीति के लिए दबाव बनाता है दूसरों पर। भारत ने पूरे हालात को सिर्फ एक तरफा नहीं दिखाते हुए प्रभावी तरीके से लिया है, और इसके लिए हम भारत की सराहना करते हैं, ये रूस के विदेश मंत्री कह रहे हैं। तो भारत को मुश्किल क्या है? भारत की मुश्किल क्या है समझिए आप। भारत यहां पर जो रूस के साथ है वो क्यों है, उसको भी समझना चाहिए, और क्यों अमेरिका के इतने प्रेशर के बाद भी भारत की लाइन अलग है। भारत की मुश्किल क्या है आप समझिए। रूस का साथ देना क्यों जरूरी है? अगर रूस के साथ गया तो सुरक्षा, रूस अगर भारत के साथ नहीं रहा तो सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पश्चिम के साथ गया तो भारत की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है, यह कहा जा रहा है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में रूस पर निर्भरता ज्यादा है भारत की, जबकि पश्चिम के साथ जाने पर रूस चीन साथ होंगे तो खतरा भारत का और बढ़ सकता है। हथियार और कल पुर्जे भारत रूस से लेता है अपनी सेना के लिए, और उधर अगर पश्चिम यानी अमेरिका के साथ जाता है तो चीन एक्टिव होकर रूस भारत संबंधों को खराब करेगा। तो भारत के लिए यह एक बड़ी मुश्किल डगर है जिस पर भारत अभी तक बड़ी कामयाबी के साथ चला है। अगर रूस के साथ जाता है तो चीन से तनाव के बीच भारत को खतरा मोल नहीं लेगा भारत इसका, और अगर पश्चिम के साथ जाता है तो चीन फायदा उठाएगा, एलएसी पर तनाव बढ़ाएगा। और इसीलिए अब अपने जरा एक्सपर्ट से बात करते हैं। हमारे साथ कौन कौन एक्सपर्ट है हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल मैं चाहूंगा जो हमारे साथ एक बड़े जो यहाँ पर गेस्ट है, प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, जाने माने हिस्टोरियन है। सर प्लीज हमें यहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आइए और हमें ये बताइए, क्योंकि लगातार और भी हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट हैं, एक बड़ा पैनल है, उनके पास जाऊंगा, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। अमेरिका लगातार प्रेशर बिल्ड कर रहा है और वो ये चाहता है कि भारत और रूस अपने जो कारोबारी संबंध है वो तोड़ें, और लगातार वो ये प्रेशर बना रहा है क्योंकि अमेरिका को ये डर है कि उसके सैंक्शंस कहीं कमजोर ना पड़ जाएं भारत की वजह से। आपका क्या कहना है? देखिए, अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं वो ऑलरेडी कमजोर पड़ चुके हैं। पुतिन ने जो गैस को लेकर के भी यूरोप और जर्मनी को लेकर जो स्टैंड लिया है, और सवाल एक ये है कि क्यों डॉलर दुनिया पे राज करे? डॉलर के ठेकेदार है दुनिया का? हमारा रुपया नहीं है क्या? और करेंसीज नहीं है क्या? ये आज भी उसी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के युग में है अमेरिका और इंग्लैंड। इंग्लैंड समझता है कि मैं दुनिया पे आज भी राज कर रहा हूं। जी जी, मैं आज भी राज कर रहा हूं। हम इनके उपनिवेश नहीं है। आज का भारत वो भारत नहीं है जो 62 में था या 65 में या 71 में था। और हमारे सामने एक पूरा इतिहास है, अमेरिका ने हमारे साथ किया है। और एक चीज और ध्यान दीजिए, भारत की सेना पाकिस्तान की सेना नहीं है जो बाजवा कहता है कि मैं अमेरिका के साथ हूं। हमारी सेना राजनीति में इंटरफियर नहीं करती। बिल्कुल सही बात। अमेरिका तिलमिलाया हुआ है इससे, इन चीजों से। और अमेरिका अगर ये समझता है कि भारत में प्रेशर डाल देगा, तो बिन लेडन साहब, आपने ये युद्ध शुरू करवाया है यूक्रेन में, जो आपने किया है, अपने पे नजर डालिए। आप दुनिया में उन टेररिस्टों को नहीं खत्म कर पाए जिन टेररिस्टों ने आपकी ऐसी तैसी की थी। आपने दुनिया में तालिबान पैदा करके टेररिज्म बढ़वाया था। आज आप अपने नीचे ध्यान दे लीजिए, कैरेबियन के देशों में चाइना कैसे फैल चुका है। मैं ये जानना चाहता हूं प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या ये भारत के लिए उसके हक में जाएगा? क्योंकि एक अगर हम रूस की तरफ अपने संबंध देख रहे हैं तो हमें यह भी देखना है कि चीन हमारे साथ संबंध अभी सुधरे नहीं है, और अमेरिका उसमें क्वाड में हम शामिल हैं जहां अमेरिका है, और चीन के खिलाफ हमें एक मजबूत सहयोगी चाहिए। रूस वो नहीं कर रहा। देखिए, इस युद्ध के चीज जो सामने उभर करके आ रही है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर करके सामने आ रहा है। ये जो अमेरिका के साहब कह रहे हैं ना कि भारत जैसे और देश मिलकर के शांति करवाएं, ये और सारे देश जो है ना दुनिया के, ये सबसे पहले बताएंगे यूएन को कि ये अपनी सिक्योरिटी काउंसिल खत्म करो, और ये 5 जनों को जो वीटो पावर दे रखी है खत्म करो। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।